बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली मुग़ल फूड सीक्रेट। रेसिपी का आगाज़ इस दुआ से करता हूं कि अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए। तो आज आपके लिए मैं बना रहा हूं ऐसी मटन कढ़ाई की रेसिपी जो कि यूनिक इसलिए भी है क्योंकि ये मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। रेसिपी बहुत ही आसान है और हर बोटी जो है वो रेशेदार होगी इंशाल्लाह। तो रेसिपी का आगाज़ करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए मैं ऐसी मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ रोज़ लेके आता रहूँ। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं मटन कढ़ाई की रेसिपी, वो भी मेरे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने लिए 1 केजी यहाँ पे मटन और इसकी बोटियाँ मैंने बड़ी कराई हैं और गोल पीसीज में करवाई हैं ताकि जो है ये रेशेदार बने। इसको अच्छी तरीके से मैंने 2 से 3 पानी से धो भी लिया है। और साथ में अब ले लेंगे कढ़ाई। 1 प्याली भर के मैंने सरसों का ऑयल यूज़ किया, आप कोई सा भी ऑयल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साथ में ऐड कर रहा हूँ 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और ऐड करेंगे साथ ही में इसके अंदर मटन। फ्लेम कर देंगे मीडियम और इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से 4 से 5 मिनट के लिए, जिसमें लहसुन अदरक भी अच्छी तरीके से भुन जाएगा, पक जाएगा। और उसके बाद फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है जब तक हम भुनाई करेंगे। ऐड करेंगे इसके अंदर अब 1 केजी टमाटर मैंने दरमियाने जो है वो काट लिए थे छोटे छोटे। और ये ऐड करने के बाद ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के इसके अंदर नमक का और साथ में ऐड करेंगे इसके अंदर 1 चम्मच लाल पीसी हुई मिर्चें। ये ऐड कर देंगे। 2 चीज़ें डालने के बाद अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे ही। और जब इसके अंदर अच्छी तरीके से बॉयल आ जाएगा और मिक्स हो जाएगा, इस पोजीशन पे आके इसको हम ढाँप देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए ताकि मटन हमारा गल जाए। तो आधे घंटे के बाद जो है वो मैंने इसको चेक कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मटन हमारा तकरीबन गल चुका है। अब ऐड करेंगे इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच और आधा चम्मच ही ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च का। और हरी मिर्च मैं ऐड कर रहा हूँ बड़ी वाली 3 से 4 अदद और 1 पाव यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ दही का। तो अच्छी तरीके से आप इसको मिक्स कर लेंगे और इसको भूनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ताकि दही हमारी इसमें अच्छी तरीके से पक जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। तो 3 से 4 मिनट के बाद दही हमारा पक चुका है। आखिर में इसमें स्क्यूज़ कर देंगे 2 नींबू अच्छी तरीके से ताकि हमारा टेस्ट जो है कढ़ाई का थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा यूनिक हो। अब आखिर में ऐड करेंगे यहाँ पे गार्लिक कटी हुई। और अब मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ। देखें इसकी कंसिस्टेंसी मसाले की और बोटी देखें माशाल्लाह। अब इसको मैं चेक भी करा देता हूँ। रेशेदार बोटी हमारी बनी है और बिल्कुल गल चुकी है। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो प्रेशर कुकर में मटन जो है वो जल्दी गल जाता है, 15 मिनट लगते हैं। तो मैंने बगैर प्रेशर कुकर के बनाया तो इसलिए इसमें टाइम लगा है। तो मज़ीद इस किस्म की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और मुझे दें इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।